बच्चों हम चालू कर रहे हैं हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के, जो कि आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर 13 है, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस L 10 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर, H 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि सबसे बड़ा पोल एक रूम में क्या रख सकते हैं। देखो एक रूम है, ठीक है, सो ये रूम है, तो रूम कौन सी शेप में होगा, रूम है क्यूबॉइड शेप में। ठीक है, रूम कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। सो कह रहा है सबसे बड़ा पोल कहाँ रख सकते हो। तो देखो सबसे बड़ा पोल ऐसे रख सकते हो, यहाँ से इस कोने से इस कोने, ये सबसे बड़ा होगा। अगर ऐसे रखोगे तो ये छोटा होगा, ऐसे रखो ये भी छोटा, यहाँ से यहाँ सबसे लंबा पोल होगा। सो लॉन्गेस्ट इसका फॉर्मूला है, ये देखो रूम कौन सी शेप में हुआ, क्यूबॉइड शेप में। रूम कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लॉन्गेस्ट पोल या लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। सो आंसर लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, सो L क्या है हमारा 10, B क्या है हमारा 10 और H क्या है हमारा 5। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो 100 प्लस 100 200 प्लस 25 225। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 225। सो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर रूट 225 क्या होता है 15, 15 15 जा 225, स्क्वायर रूट 225 होता है 15। सो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा 15 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना क्यूबॉइड का लॉन्गेस्ट डायगोनल। इसने पूछा व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट, मतलब कौन सा लंबा डंडा रख सकते हो। सबसे लंबा डंडा तो यही होगा। ठीक है, ये छोटा होगा, ये छोटा। सो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। सो सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। TSA ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब बताओ TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। सो TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर। ठीक है, सो आंसर TSA ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर होता है। ठीक है, सो TSA ऑफ क्यूब दिया क्या है 96, सो 96 इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। ठीक है, सो 96 डिवाइड 6 इज इक्वल टू L स्क्वायर। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, 6 1 जा 6, 3 बचा 6 6 जा 36। ठीक है, 6 1 जा 6, 3 बचा 6 6 जा 36। सो देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 16 क्या होगा, स्क्वायर रूट 16 होगा। सो स्क्वायर रूट 16, सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 4। ठीक है, स्क्वायर रूट 16, सो L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम की फॉर्मूला फाइंड करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला L क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ तो सिंपली आपने क्या किया, 6 को नीचे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। सो L है स्क्वायर रूट 16 हुआ, सो L इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम का फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब। सो 4 का क्यूब, सो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सो 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया दिया था क्यूब का फॉर्मूला L क्यूब होता है। ठीक है, सो आपने इसकी मदद से L फाइंड किया, L मिला तो आपने इसमें वैल्यू डाल दी। सो दिस वाज योर सेकेंड नंबर। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ देखो, रेडियस ऑफ अ स्फीयर डबल्ड, व्हाट % ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। देखो
आंसर पहले तो रेगुलर, अगर रेडियस ऑफ स्फेयर्स ऐसे ही है, नॉर्मल है रेडियस ऑफ स्फेयर, सो नॉर्मली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पर अगर ये डबल हो जाए, ठीक है, अगर ये डबल हो जाए सो कितना, अब सपोज डबल, नाउ न्यू वॉल्यूम, सो न्यू वॉल्यूम, इसको डबल कर देना है, सो 4/3 पाई 2r, ठीक है, डबल्ड होगा ना, सो 2r, ठीक है, सो 4/3 पाई, सो 2 का क्यूब r का क्यूब, ठीक है, सो 2 का क्यूब r का क्यूब, सो 4/3 पाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, सो 2 का 2 2 4 2 जा 8 r क्यूब, ठीक है, सो 8 आगे ले लो, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, फिर वॉल्यूम, सो 8 इंटू वॉल्यूम, सो न्यू वॉल्यूम है 8। अच्छा, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सो देखो ये हमारा ओल्ड वॉल्यूम है, ये न्यू वॉल्यूम है, तो बड़ा कितना वॉल्यूम, देखो ये ओल्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, मतलब वॉल्यूम, और ये न्यू वॉल्यूम है 8 इंटू वॉल्यूम, सो वॉल्यूम बड़ा कितना, सो इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है, सो न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है, ये न्यू वॉल्यूम है और ये है ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है, सो न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है, सो 8v माइनस v क्या होगा 7v, सही है ना। देखो पुराना वॉल्यूम 4 तो वॉल्यूम हुआ ये, ठीक है, मतलब v हुआ, और ये नया 8v हुआ, ठीक है, ये समझो v हुआ तो ये क्या हुआ 8v, सो इंक्रीज बड़ा कितना 8v माइनस v, सो दैट इज 7v। सो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, कह रहे हैं परसेंटेज, हाउ मच परसेंट, सो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज का, सो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या ओल्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100%, ये फॉर्मूला होता है। मैं फिर से लिख के देती हूँ, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100%, ठीक है, सो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना है 7v, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है v इंटू 100%, ठीक है, सो v के साथ v कैंसिल, तो कितना हुआ 700% हुआ, सो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा 700%, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 100, सो इंक्रीज कितना है 8v माइनस 1v 7v अपॉन v इंटू 100, ठीक है, सो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, न्यू वॉल्यूम है 4/3 पाई, सो ये 2r रखा, ठीक है, सो ये 8v, सो 8v माइनस v 7v, सो 7v अपॉन v इंटू 100%, सो 700% हुआ, ठीक है, सो इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज सच दैट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। सो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सो आंसर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बट पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो क्या है 6 है, सो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 6, सो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये हुआ हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, हमने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज डबल देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। फिर से देखो, सो पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, रेगुलर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या बोल रहा है डबल है,
रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल। सो न्यू वॉल्यूम में क्या होगा, न्यू वॉल्यूम में डबल है, ये ओल्ड वॉल्यूम, नए वॉल्यूम में क्या है, डबल। सो आर की जगह क्या हो जाएगा, 2r। इसने क्वेश्चन में बोला है ना रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, ठीक है। सो 4/3 पाई 2 का क्यूब r का क्यूब, ठीक है। सो 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 और r क्यूब, ठीक है। सो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। सो 4/3 पाई r क्यूब क्या हुआ, ओल्ड वॉल्यूम हुआ ना, ठीक है, मतलब वॉल्यूम हुआ। सो 4/3 पाई r क्यूब तो क्या हो गया, वॉल्यूम। सो 8 इंटू वॉल्यूम, सही है ना। देखो 4/3 पाई r क्यूब तो क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। सो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स कैसे फाइंड करेंगे, सो ओल्ड वॉल्यूम अपॉन न्यू वॉल्यूम, ठीक है। सो रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ओल्ड वॉल्यूम अपॉन न्यू वॉल्यूम, ठीक है। सो ओल्ड वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r क्यूब मतलब v, ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम अपॉन 8 इंटू वॉल्यूम। सो 8 इंटू वॉल्यूम है, ठीक है। सो वॉल्यूम कैंसिल, सो 1/8। सो रेशियो क्या हुआ, 1:8 हुआ, ठीक है। सो रेशियो क्या हुआ, वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या हुआ, 1:8, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर देखते हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, हाइट्स आर इन रेशियो 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। सो देखो 2 सिलेंडर्स हैं, सो 2 सिलेंडर्स की रेडियाई है R1/R2 क्या है, 2/3, और रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, 2 सिलेंडर की हाइट क्या है, H1/H2 क्या है, 5/3। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, मतलब आपको V1/V2 फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ देखो V1/V2, सो क्या है, सिलेंडर की बात हो रही है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। मैं देखो R1 H1 लिख रही हूँ क्योंकि 2 सिलेंडर है, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर h, मतलब 2 और इसको भी 2, ठीक है। सो देखो पाई पाई कैंसिल, देखो R1/R2 का स्क्वायर, सो 2/3 का स्क्वायर हुआ, R1/R2 तो सो R1/R2 का स्क्वायर H1/H2, ठीक है। सो R1/R2 का स्क्वायर क्या होगा, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। सो 2/3 का स्क्वायर H1/H2 है 5/3, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9, सो 4/9 5/3, ठीक है। सो 4 5 जा 20, 9 3 जा 27। सो क्या रेशियो आया, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, सो V1 रेशियो V2 क्या आया, 20:27 आया, ठीक है। V1 रेशियो V2 क्या आया, 20:27, ठीक है। सो ये हुआ हमारा थर्ड नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर। बच्चों ये थोड़ा समझने जैसा सम है। क्वेश्चन बोल रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 4400 है, ठीक है। मतलब CSA ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई RH इज इक्वल टू 4400 है। सो इफ द सर्कमफरेंस, अब क्या बोल रहा है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस का मतलब सर्कमफरेंस ऑफ बेस क्या है, 110 सेंटीमीटर है। सो देयरफॉर 2 पाई R इज इक्वल टू 110, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट। तो कैसे फाइंड करोगे हाइट, सिंपली ये 2 पाई R की वैल्यू इसमें डाल दो। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो देखो ये सिलेंडर है, ठीक है। सो कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, तो सर्कमफ्रेंस तो सर्कल है ना। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R, समझे। मतलब ये सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस का मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R, ठीक है। सो यहाँ देखो ये 2 पाई R इज इक्वल टू 110 की वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दो, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर, ये फॉर्मूला कैसे लिखी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, ठीक है। सो सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, ठीक है। सो सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, ठीक है। सो 2 पाई RH इज इक्वल टू 4400 है। सो देयरफॉर 2 पाई R क्या होगा, 110, H इज इक्वल टू 4400, ठीक है।
सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 4400 अपॉन 110. ठीक है. सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 11 1 जा 11 4 जा 44 0 का 0. सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. h की वैल्यू क्या आई 40 सेंटीमीटर. बच्चों अब थर्ड नंबर देखो, फिफ्थ नंबर देखो. इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम. ठीक है. सो आंसर टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है 216 दिया हुआ है. ठीक है. टीएसए ऑफ क्यूब 216 दिया हुआ है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6l स्क्वायर होता है. ठीक है. सो इसकी जगह 6l स्क्वायर लिख देंगे 216. सो l स्क्वायर की वैल्यू 216 अपॉन 6 कट शॉर्ट करेंगे. ठीक है. सो 6 1 जा 6 3 जा 18 9 6 3 जा 18 19 20 21 6 6 जा 36. सो l स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हुआ. सो l क्या होगा, देयरफॉर l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36. सो देयरफॉर l इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, वॉल्यूम फाइंड करेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू l क्यूब. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा l क्यूब. सो 6 क्यूब लिखेंगे. ठीक है. सो 6 क्यूब 6 6 जा 36 36 6 जा 216. सो 216 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम क्या होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. सो दिस वाज योर फिफ्थ नंबर. अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. सिक्स्थ नंबर. सिक्स्थ नंबर क्या बोलता है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर. सो आपको क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट फाइंड करना है. रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. ठीक है. सो स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 24 सेंटीमीटर. सो कैसे फाइंड करेंगे, सो l इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ठीक है. सो r क्या है आपका, r 7 का स्क्वायर है और h क्या है 24 का स्क्वायर. ठीक है. सो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 जा 49 प्लस 24 का स्क्वायर. सो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576. ठीक है. सो 576 और 49 को प्लस करेंगे. सो 576 और 49 प्लस होंगे. सो 6 और 9 15 7 8 9 10 11 12. सो 625. सो स्क्वायर रूट 625. ठीक है. सो l इज इक्वल टू अंडर रूट 625 क्या होगा, l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 625 होगा 25. ठीक है. सो हमारी स्लैंट हाइट क्या आई 25 सेंटीमीटर. ठीक है. सो स्लैंट हाइट कैसे फाइंड होगी, सिंपली फॉर्मूला से l इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ठीक है. सो ये था हमारा सिक्स्थ नंबर. सेवन्थ नंबर, हाउ मैनी lead balls each of radius 1 centimeter can be made from a sphere of radius 8 सेंटीमीटर. क्या बोल रहा है कि कितने लेड के बॉल्स बनेंगे. आंसर देखो, बोल रहा है कितने लेड के बॉल्स. लेड बॉल्स मतलब बॉल्स तो कौन सी शेप में होता है, स्फेयर. सो कह रहा है कितने बॉल्स बनेंगे, कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फेयर. एक स्फेयर में से कितने बॉल्स बनेंगे, एक स्फेयर में से कितने बॉल्स बनेंगे. ठीक है. सो आपको n फाइंड करना है. हाउ मेनी मतलब n. ठीक है. सो लेट n बी नंबर ऑफ बॉल्स, n बी नंबर ऑफ बॉल्स. ठीक है. सो हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फेयर. सो देखो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये बिग स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर, क्योंकि छोटे छोटे बॉल्स इसमें से बनने वाले हैं ना, स्मॉल स्फेयर. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ बिग 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4/3 पाई r क्यूब. ठीक है. सो 4/3 पाई पाई कैंसिल. ठीक है. सो हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर.
सो देखो छोटा स्फेयर क्या होगा, ये देखो छोटे का r इज इक्वल टू 1 है और बड़ा क्या है r इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो यहाँ क्या आएगा, ये बड़ा है बिग स्फेयर का r क्या है 8, सो 8 क्यूब अपॉन 1 क्यूब, ठीक है। सो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 जा 64, 64 8 जा करते हैं, सो 64 8 जा होगा 512, ठीक है। इसका मतलब 8 को 3 बार ही करना है, 8 8 जा 64, 64 8 जा, सो 512 बॉल्स बनेंगे, ठीक है। सो इतने बॉल्स बनेंगे। सो विद दिस आई एम एंडिंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। राइट ईच एंड एवरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है, सारे अच्छे से लिखेंगे एंड सॉल्व देम प्रॉपरली, ट्राई टू डू देम बाय योर सेल्फ। आई एम नॉट गिविंग यू अ रिपीट होमवर्क फॉर दिस, just do each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.